बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं 8th क्लास में लेसन नंबर 20 अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विषय में बता रही हूँ। हमारे देश भारत में 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के प्रत्येक राज्य की एक अलग सांस्कृतिक छटा है। प्रस्तुत पाठ में भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के खान पान, रहन सहन तथा प्राकृतिक सौंदर्य आदि का वर्णन करते हुए हमें इसकी खूबियों से अवगत कराया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है। इनका इतिहास दुखद त्रासदी छिपाए हुए है। ये द्वीप कभी काला पानी नाम से मशहूर थे। यहाँ विशेष रूप से बनाई गई सेल्युलर जेल में भारत के उन स्वाधीनता सेनानियों तथा क्रांतिकारियों को रखा जाता था जो अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देते हुए देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते थे। भारत के इन महान देशभक्तों को यहाँ अथाह यातनाएं दी जाती थी। कभी कभी तो उन्हें इतनी अमानुषिक यातनाएं दी जाती थी कि उनकी मौत भी हो जाती थी। आज़ादी के बाद देश प्रेमियों को अंधेरी कोठरियों में रखने वाली सेल्युलर जेल स्वाधीनता सेनानियों का स्मारक बन गई। यहाँ जेल जाने वाले महान देशभक्तों की यातनाओं और संघर्षों को दर्शाया गया है। यहाँ वीर सावरकर सरीखे क्रांतिकारियों की मूर्तियां स्थापित हैं। यह जेल आज एक भव्य स्मारक का रूप ले चुकी है। इसी के साथ काला पानी के रूप में मन में भव्य जगाने वाले अंडमान निकोबार का रूप भी बदला और आज ये प्रसन्नता से भरे हुए पर्यटन स्थल बन चुके हैं। यहाँ आकर मन प्रकृति की मुक्त छवियों का आनंद पाता है। अंडमान एक सुंदर और नैसर्गिक द्वीप समूह है जिसमें करीब 300 छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। ये द्वीप भिन्न भिन्न आकृतियों के रूप में हैं तथा इसी से उनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। इनमें कुछ ऐसे द्वीप भी हैं जहाँ आबादी नहीं है। अंडमान निकोबार से आबादी वाले कुल 48 द्वीप हैं। निकोबार द्वीप समूह अंडमान से 121 किलोमीटर दूर है। यहाँ के आदिवासी अंडमान द्वीप के आदिवासियों से रीति रिवाज और प्रथाओं में थोड़े अलग हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह असल में इन्हीं दो द्वीपों समूहों की श्रृंखला है। यहाँ इनके मूल निवासियों के साथ साथ भारत के विभिन्न इलाकों से आए निवासियों की संख्या अब तेजी से बढ़ती जा रही है। सन 1947 में विभाजन के बाद बहुत से शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया था। वे भिन्न भिन्न भाषाओं और प्रांतों के लोग थे। इस कारण अंडमान निकोबार अपनी सांस्कृतिक विभिन्नता तथा अनेकता में एकता की मिसाल के रूप में एक छोटा सा भारत ही बन गया। यहाँ के लोग अलग अलग भाषा और धर्म के होते हुए भी खूब प्रेम से रहते हैं और एक दूसरे के समारोह में खुले दिल से शामिल होते हैं। यहाँ के मूल निवासी छोटे कद के निग्रो लोग थे जिनकी अब भी कुछ आबादी बची है। ये लोग दूसरे लोगों से मिलने में कोई रुचि नहीं रखते, पर अब धीरे धीरे भारत सरकार के प्रयत्नों से विकास की बयार यहाँ भी बहने लगी है। ये लोग भी बाहरी लोगों से मिलने में कुछ उत्सुकता दिखाने लगे हैं। बहुत ही प्यार दुलार से इन लोगों को अपने एकांत से बाहर आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि अब यहाँ काफ़ी विकास हो गया है। भारत सरकार द्वारा स्थानीय लोगों का सहयोग लिए जाने से अंडमान निकोबार हरे भरे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक निराले पर्यटन स्थल के रूप में तेजी से उभर रहा है। प्रदेश में शिकार और मछलियाँ पकड़ना प्राचीन पेशा है। पहले यहाँ आदिवासी लोग ही अधिक थे। ये लोग जमीन से 1-2 मीटर ऊंची बांस की झोपड़ियों में रहते हैं। छोटे छोटे 10-12 गांव का एक मुखिया होता है जिसे ये कैप्टन कहते हैं और उसकी हर बात मानते हैं।
चावल यहाँ की मुख्य फसल है जो अंडमान में होती है। निकोबार की मुख्य फसलों में नारियल और सुपारी प्रमुख है। औद्योगिक दृष्टि से भी अंडमान और निकोबार राज्य अब तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। मछली प्रसंस्करण यहाँ का प्रमुख उद्योग है, जिसमें काफ़ी निर्यात भी होता है। सीपी और लकड़ी पर आधारित हस्तशिल्प भी अब प्रमुख उद्योग बन चुका है। इसके अलावा पेंट, वार्निश, आटा चक्कियाँ, शीतल पेय, स्टील फर्नीचर, रेडीमेड कपड़े, लोक के दरवाजे, ग्रिल आदि भी यहाँ बनते हैं। बेकरी उत्पाद आदि से जुड़े लघु उद्योग भी यहाँ विकसित हैं। सेल्युलर जेल, रास आइलैंड तथा हैवलॉक आइलैंड यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। राधा नगर समुद्री तट पर दिसंबर से मई के दौरान टेंटों में आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ यात्रा का सबसे बड़ा समय अक्टूबर से मई के बीच है। यह ऐसा समय है जब यहाँ का मौसम खूब खुशनुमा और खिला खिला रहता है। परिवहन के लिहाज से राज्य में वायु मार्ग और जल मार्ग हैं। एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाना हो तो नौकाओं का इस्तेमाल किया जाता है। पोर्ट ब्लेयर से रंगत, मायाबंदर, पिगलीपुर तथा सड़क परिवहन द्वारा यात्रा की जा सकती है। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी के बाद जो परिवहन व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई थी, उसे 2 महीने में ठीक कर लिया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंचना कठिन नहीं है। कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर के बीच अब हवाई उड़ानें शुरू हो गई हैं। समुद्री जहाज़ों से भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ आने पर पर्यटकों को नौकाओं या छोटे जहाज़ों के जरिए घूमने की सुविधा उपलब्ध है। एक महान राष्ट्रीय स्मारक के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हाथ उठाए प्यार से हमें पास बुला रहा है। धन्यवाद।